जब राजस्थान में इनकी सरकार चल रही है और राजस्थान में हमारे व्यक्तियों को, नौजवानों को मूंछों के नाम पर मारा जाता है, तो इनको दिखाई नहीं देता? बच्चे को मटका छूने पर मार दिया जाता है, इनको दिखाई नहीं देता क्या? वहाँ तो जाती नहीं है प्रियंका और राहुल गांधी। वो कौन होते हैं देने वाले? उनके बाप का देश है। ये देश बहुजनों का है, ये देश यहाँ के लोगों का है। यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, इधर बड़ा हिंदू, इधर छोटा हिंदू, इधर बड़ा मनुवादी, इधर छोटा मनुवादी। तो भैया हम फुटबॉल है क्या? एक लात मारेगा दूसरे की तरफ चले जाएंगे, दूसरा लात मारेगा तीसरे की तरफ चले जाएंगे। हम फुटबॉल नहीं है। हम इस देश में शासन करने वाली जमात है, क्योंकि वोट हमारी ज़्यादा है। मानव काशीराम साहब ने कहा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारी है। 85% लोग हम हैं और 15% लोग राज कर रहे हैं। अगर जिस दिन ये लोगों को समझ में आ जाएगा कि 85% लोग परेशान हैं, 85% लोग पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा के लिए परेशान हो रहा है, सड़कों पर है अपने अधिकारों के लिए, और 15% शोषण कर रहा है, उसका भ्रष्टाचार कर रहा है, पूरे देश की संपदा को लूट रहा है। जो 85% है सारी विपत्तियों के मालिक हैं, और जो 15% है सारी संपत्तियों के मालिक हैं। यही तो समझाना है। यही तो बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जाके, गली-गली जाके, लोगों को घरों में जाके समझाने का काम कर रही है कि भैया राजा बनो, राजा। तुम राजा बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको कह के गए हैं कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। अगर शासक तो ऐसे नहीं बनोगे, शासक वोट से बनोगे। अपनी वोट अपने पास रखो, वोट को मत दो। जिस दिन तुमने अपने पास वोट रख दी तो तुम्हें किसी दूसरे की वोट की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वोट इतनी ज्यादा है, 85% वोट है तुम्हारे। लोग तो ये कह रहे हैं ना, आप अगर गठबंधन में नहीं गए तो फिर आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं। कौन से लोग कह रहे हैं? कौन लोग हैं? कहाँ हैं वो लोग? अरे हम गठबंधन में क्यों जाएं? देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी दो भ्रष्टाचारी पार्टियों को, दो मनुवादी विचारधारा की पार्टियों को इस देश से भगाना चाहती हैं। इस देश में लड़ाई क्या है? इस देश में लड़ाई है भ्रष्टाचार की और अम्बेडकरवाद की। इस देश में जो लड़ाई है अम्बेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई है। जो मनुवादी लोग हैं इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इस देश में एजुकेशन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इस देश में रोजगार को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इस देश में संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की एक समाज बनाना चाहते हैं। इस देश में संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लड़ाई तो ये है। तो यही लोगों को समझाना है। हम समझा रहे हैं लोगों को, और जिस दिन लोगों की समझ में आ जाएगी इन सरकारों को उखाड़ कर फेंक देंगे और एक बहुजन की सरकार जो बीएसपी है, बहन कुमारी मायावती, देश का राजा बनाने का काम करेंगे। तो जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में गई हैं वो बहुजन नहीं है। देखिए, वो सारी पार्टियां कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं। वो ब्राह्मणवादी सोच की पार्टियां हैं, मौका प्रस्त लोगों की पार्टियां हैं। खुद उनके पास में अपनी अपनी सीट को बचाने का मौका, अभी लड़ाई हो रही है 4-4 सीट के लिए। अब अखिलेश ने कहा भी है कि भाई हमारी तो कोई जगह ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कौन अखिलेश वखिलेश। तो वो कि मौका प्रस्त लोग हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टियां बनी थी, चाहे वो सपा हो, आरजेडी हो, इवन यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी, और आज वो कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हैं। तो कोई पूछता क्यों नहीं है कि जिनके खिलाफ आप सरकार में आए थे, जिनके खिलाफ आपने पार्टी बनाई थी, आज उस पार्टी कांग्रेस को आपको सपोर्ट करने की जरूरत क्या पड़ी है? इट मीन्स कि तुम भी भ्रष्टाचार हो गए हो, तुम भी भ्रष्टाचारी हो गए। तो सारे भ्रष्टाचारी एक जगह मिल गए हैं सिर्फ एक अम्बेडकरवादी पार्टी को रोकने के लिए। इसलिए मैं आपके चैनल के बाद बीजेपी को हराना चाहते हैं ना। बीजेपी को अपने आप ही हट जाएगी बीजेपी तो। अरे आप अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ आइए ना, आप मानवतावादी विचारधारा के साथ आइए ना, आप समतावादी विचारधारा के साथ आइए ना। आप तो नहीं आना चाहते, आप एक दूसरी भ्रष्टाचारी सरकारों को बनाना चाहते हैं। इधर बड़ा हिंदू, इधर छोटा हिंदू, इधर बड़ा मनुवादी, इधर छोटा मनुवादी। तो भैया हम फुटबॉल है क्या? एक लात मारेगा दूसरे की तरफ चले जाएंगे, दूसरा लात मारेगा तीसरे की तरफ चले जाएंगे। हम फुटबॉल नहीं है। हम इस देश में शासन करने वाली जमात है, क्योंकि वोट हमारी ज़्यादा है। कहा जा रहा नई कांग्रेस है ना, ये बदलाव आया कांग्रेस। कांग्रेस कोई नई नहीं है। मिस्टर गांधी भी षड्यंत्र करते थे और ये मिस्टर गांधी भी षड्यंत्र करते हैं। ये ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में षड्यंत्र करके डबल वोट के सिद्धांत को सिंगल वोट में बदलने का काम किया। आपने पता नहीं है आपको? पूना एक्ट बना था, मिस्टर गांधी ने किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि आपने हमको हमारा कत्ल कर दिया है, यू किल बाय द योर काइंडनेस। तुमने तो अपने काइंडनेस से हमारा कत्ल कर दिया। आज भी ये जो है अपनी काइंडनेस से दिखा रहे हैं कि भैया वहाँ से लेके वहाँ तक उन्होंने पदयात्रा करी है। अरे इनको दिखाई नहीं देता? जब राजस्थान में इनकी सरकार चल रही है और राजस्थान में हमारे व्यक्तियों को, नौजवानों को मूंछों के नाम पर मारा जाता है, तो इनको दिखाई नहीं देता? बच्चे को मटका छूने पर मार दिया जाता है, इनको दिखाई नहीं देता क्या? वहाँ तो जाती नहीं है प्रियंका और राहुल गांधी। और उत्तर प्रदेश में ये अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाने का काम करते हैं। तो इनकी करनी कथनी में अंतर है। इनके पूर्वज भी ऐसे ही किया करते थे। इनके इमोशनल ड्रामे में नहीं आना।
कांग्रेस ने बहुत इमोशनल ड्रामा कर दिया है। कांग्रेस को 1984 तक बहुजन समाज के लोगों ने, खासकर दलित मुस्लिम ने, एक साथ बिना शर्त के वोट देने का काम किया। धन्य माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने इस देश में बहुजनों को अपना एक सरकार देने की काम की, एक पार्टी बनाने का काम किया। तो इन जो लोग हैं, ये लोग तो पहले से भ्रष्टाचार करते आए हैं। ये लोग अगर चाहती, बसपा बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती, कांग्रेस के खिलाफ ही क्यों बोलती है? इसलिए लोगों को शक होता है आप पे। जितना बीजेपी के खिलाफ बसपा बोलती है उतना कोई नहीं बोलता। आप सुनते नहीं है ना, आप पढ़ते नहीं है। आपने बसपा के बहन कुमारी मायावती के स्टेटमेंट देखते नहीं है। आपने माइंड, देखिए बीजेपी इस देश में भ्रष्टाचार पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मोदी जी ने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो ये क्या खिलाफ नहीं है क्या? मोदी जी की करनी कतनी में अंतर है। मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। मैं यही तो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। अब राहुल गांधी कह रहे हैं हिस्सेदारी देंगे बहुजनों को, उनकी जातीय जनगणना वो कौन होते हैं हिस्सेदारी देने वाले? अब बहुजन उनको हिस्सेदारी देंगे, वो कौन होते हैं देने वाले? उनका बाप का देश है। ये देश बहुजनों का है, ये देश यहाँ के लोगों का है। यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे कौन हिस्सेदारी लेगा, कौन हिस्सेदारी देगा। 15% वाले लोग 85% के लोगों का भाग्य विधाता बनेंगे क्या? अब जमाना बदल रहा है, नई भारत है, नए बहुजन समाज है, नई पार्टी है, नई सोच है। तो अब भवन कुमारी मायावती के सेना जो लोग हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब तुम्हारी बातों में हम आने वाले नहीं हैं। अब डिसाइड कर लिया कि अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी ताकत बनाएंगे, अपनी ताकत से देश को चलाने का काम करेंगे। जिस दिन लोगों ने मन बना लिया, उस दिन बात बन जाएगी। अब तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी जानती है बसपा की ताकत को। अफसोस की बात तो यह है कि हमारा समाज ही नहीं जानता। अफसोस की बात तो यही है, सब लोग जानते हैं, दुश्मन जानता है कि हमारी ताकत क्या है, मगर कुछ अपने चंद चमचे ही नहीं जानते कि हमारी ताकत क्या है। वो बार बार हमारी टांग को खींचने का काम कर रहे हैं, कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म। पर उनसे ये पूछने वाला कोई नहीं है कि जिस बहुजन समाज पार्टी को आप ख़त्म बोल रहे हैं, ख़त्म हो चुकी है, वो देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है वोटिंग के आधार पर। तो ये चमचे जो हैं, जो अन्य स्वर्ण पार्टियों ने छोड़ रखे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अब चमचागिरी नहीं चलने वाली है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आओ। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो काम बन जाएगा। मध्य प्रदेश में अमित शाह कह रहे हैं सपा बसपा की मदद करो, क्या समझा जाए ये? अब पता ना कहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लोग मदद करेंगे, उनके कहने तो कौन मदद कर रहा है? वोट डालें, लोग वोट डालना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी देश में अगर सत्ता में आएगी तो आपके सारे बच्चों की परेशानी, आपकी परेशानी को दूर करेंगी। उत्तर प्रदेश इसका एक उदाहरण है। 2007 से लेकर और 2012 तक आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा बहन कुमारी मायावती का राज। बहन जी का राज जो है वो पूरे देश में मॉडल उसका बनना चाहिए था, उत्तर प्रदेश का जो है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारें चल रही हैं और जो चल रही हैं, उनका राज देख लीजिए और बहन जी का राज देख लीजिए।